तो गाइस आज के मैच की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल के जो डबल हेडर के दोनों मैच थे हम रिव्यू करेंगे कि हमारी टीम ने किस तरीके की विनिंग कराई। तो देखिए कल मैंने आपको वीडियो में पहले ही बोल दिया था रोहित शर्मा बुरी तरीके से फ्लॉप होंगे, कितने ही सीनियर खिलाड़ी हैं भाई टीम में मत लेना, और वो फ्लॉप हो गए। मैंने आपको यह भी बताया था कि भाई कल भी आपको बैट्समैन बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर करते हुए नहीं दिखेंगे। तो आपने देखा कि डिवाइन कॉनवे, गायकवाड़, शिवम दुबे या स्काई ने किसी ने भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया, सबके सब मीडियम स्कोर करके गए, लेकिन सारे हमारी टीम में थे। साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि कल का जो दिन है वो भी बॉलर्स और ऑलराउंडर का दिन है। तो आपने देखा कि रविंद्र जडेजा, पथिराना, पीयूष चावला, देश पांडे, जितने भी लोग विकेट लेकर गए हैं ना, हाईएस्ट विकेट लेकर गए, सारे के सारे हमारी टीम में थे। अब इस टीम ने विनिंग कैसी कराई है? इस वाले मैच से टोटल 35,000 रुपए की कमाई करी है। जितने भी कॉन्टेस्ट लगाए थे सारे के सारे मैंने अल्ट्रा क्लीनशिप कर लिए। अब बात करेंगे अगर शाम वाले मैच की, तो वहां पर भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई कोहली हुए, डुप्लेसी हुए, ये दोनों अच्छा करेंगे, लेकिन वार्नर को टीम में लेना है बट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। आप चाहो तो मेरी वीडियो जाके देख लो, मैंने साफ साफ बोला था वार्नर को कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। सेम वैसा ही हुआ। मैंने आपको बोला विकेट कीपर कैटेगरी में पी साल्ट कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है, सेम वैसा ही हुआ। मैंने आपको बोला एम मार्स जो है ना वो सबसे बड़ा खिलाड़ी रहेगा, आज का गेम चेंजर, तो उसने विकेट भी लिए और रन भी बना के दिए। साथ ही साथ यहां पर मैक्सवेल को मैंने आपको बोला था कि सीवीसी मत बनाना, हसरंगा को मत बनाना। साथ ही साथ जो बॉलर मैंने आपको दिए, हेजलबर्ट हो गए, करण शर्मा हो गए, सब बहुत बेहतरीन विनिंग करा के गए। अब इस टीम ने कैसी विनिंग करी है तो आप देख सकते हो 52,225 रुपए की विनिंग करी है। और सिर्फ हेड टू हेड ही नहीं, हेड टू हेड हो, ग्रैंडिंग हो, या फिर मैं आपको दिखाता हूं 4 मेंबर वाला जो कॉन्टेस्ट है ना, 4 मेंबर वाला, वो भी यहां पर बहुत ही इजीली जो है वो क्लीन स्वीप हो चुका है। आप ये देखो, अगर 4 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट की बात करोगे तो आप देखोगे कि मेरे अपोनेंट से मेरे पॉइंट तकरीबन 50 पॉइंट ज्यादा हैं। तो इस तरीके की टीम से, इस तरीके की प्रिडिक्शन से अगर आप विनिंग करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिडिक्शन मैं वीडियो में देता हूं ना वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि अगले मैचेस की वीडियो आपको मिल पाए और आप भी हर मैच में अच्छी विनिंग कर पाओ। अच्छा, अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन और वीडियो पसंद आए तो भाई एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। देखिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूं टीम का, बस आपसे एक लाइक मांगता हूं कि भाई मेरी वीडियो को ना एक लाइक कर दिया करो। अब मैं आपको बताता हूं वो टीम आपको कहां मिलती है। देखिए जो टीम्स अभी आपने देखी है ना, वो सारी की सारी टीम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने सारे सब्सक्राइबर को फ्री में देता हूं, बिना एक भी रुपया लिए। यानी कि प्राइम टीम मिलती है आपको फ्री में। तो अभी के अभी आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, जिससे कि आपको भी ये फ्री की प्राइम टीम मिल पाए। अगर आप जगह जगह पैसे दे रहे हो ना टीम के लिए, कहीं 1000 रुपए, 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो वो देना बंद करो। फ्री में आपको ऐसी बेहतरीन टीम मिल रही है जिससे आप ग्रैंड लीग और हेड टू हेड दोनों क्रैक कर सकते हो। अब इससे भी बड़ी बात यह है, जिस एप्लीकेशन पर मैं 5 साल से लगातार खेल रहा हूं, जी हां बिल्कुल 5 साल से मैं लगातार खेल रहा हूं, मैंने आज तक अपनी एप्लीकेशन चेंज नहीं करी। उसकी क्या वजह है कि मैं ये महिंद्रा थार, ऑडी, मर्सिडीज 2 करोड़, 5 करोड़, 1 लाख के चक्कर में कभी पड़ता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। इसलिए आप अपना एक टारगेट बनाओ कि भाई मेरे को हर मैच से ना 20,000 रुपए कमाना है, या मुझे हर मैच से 50,000 रुपए कमाना है। और मुझे आप कमेंट में आके बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे कमा सकते हो। फिर आप वो 1 करोड़ 2 करोड़ के पीछे भागोगे तो डेली आप सिर्फ अपना लॉस कराओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कराओगे। तो आपको करना क्या है, अभी के अभी आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, FP11 रेफर कोड डाल देना है मेरा, जिससे कि आपको 100 रुपए इंस्टेंट बोनस के तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ अंदर बहुत सारे डिपॉजिट ऑफर भी मिलेंगे, जिनके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की फिर से बेहतरीन प्रेडिक्शन को। तो भाई मैच जो होने वाला है वो होने वाला है गुजरात और लखनऊ के बीच में, है ना। आज भी डबल हेडर है, संडे है तो पहला मैच है, तो 3:30 बजे स्टार्ट होगा। 51वें नंबर का मैच है। वेन्यू की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब चूंकि इस ग्राउंड पर ऑलरेडी बहुत सारे मैच खेले जा चुके हैं, तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पिच किस तरीके की है। बहुत लंबी चौड़ी दिखी है, आप इस पर मत जाओ, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहला पॉइंट तो यह है कि यहां पर बैट्समैन को एडवांटेज मिलेगा, है ना। कल दोपहर वाले मैच में मैंने आपको मना किया था, बैट्समैन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। आज वाले मैच में आपको बोल रहा हूं दोपहर में कि भाई आज आप बैट्समैन को एडवांटेज मिलेगा। बैट्समैन जो है, ओपनिंग बैट्समैन जो ऑर्डर होगा ना, वो अच्छा स्कोर कर सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर पाएगा, यानी कि 70+ तो रन बनना इस वाले ग्राउंड पे भी मुश्किल है। लेकिन आप मान के चलो कि क्वालिटी बैट्समैन जो इनफॉर्म बल्लेबाज होंगे ना, वो आपको 40+ का स्कोर, जैसे शुभमन गिल हो गए, जैसे आपके कायले मायर्स हो गए, इस तरीके के बैट्समैन जो है
40+ का स्कोर करते हुए आपको दिख सकते हैं। एक पॉइंट तो हो गया ये। अब सुन लो आपकी दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि पेस वर्सेस स्पिन की अगर आप बात करोगे, है ना, तो यहां पर एडवांटेज दोनों को मिलता है। और दूसरी बात ये भी है कि आज की टीम में कुछ ऐसे स्पिनर्स, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, है ना, जैसे कि आपके राशिद खान हो गए, नूर अहमद हो गए, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो ये देख ही नहीं रहे हैं भाई इस आईपीएल सीजन में कि पिच कैसी है, इनको विकेट निकालने हैं, मतलब निकालने। यानी कि आज की टीम में आपके लिए पेसर्स और स्पिनर्स लगभग लगभग बराबर का हिसाब रखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ऐसे मैच जिनको देखकर आपको और ज्यादा पिच रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। एक मैच को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि ये लो स्कोरिंग था, उसके कुछ अलग ही सर्कमस्टांसेस थे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर मात्र 130 का स्कोर दिल्ली ने किया और गुजरात इतनी मजबूत टीम होते हुए भी 20 ओवरों में भी इतने छोटे स्कोर को चेज नहीं कर पाई, है ना। 11 विकेट पेसर्स के हाथ में गए थे और मात्र 2 विकेट स्पिनर्स के हाथ में गए थे। ये थोड़ा सा अनसर्टेन मैच था, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, इसको आप छोड़ दो। आगे अगर यहां पर हम बात करेंगे ना, तो आप देखो गुजरात ने इसी ग्राउंड पर फिर से, है ना, 207 रन का स्कोर किया। मुंबई 9 विकेट पे भी उसको चेज नहीं कर पाई। पेसर्स को मिले 6, स्पिनर्स को मिले 8। देखते रहना आराम से। गुजरात ने फिर इसी ग्राउंड पर 177 का स्कोर किया। राजस्थान ने उसको चेज किया। पेसर्स को मिले 7 तो स्पिनर्स को भी मिले 5। अब आगे देखते हैं, गुजरात ने इसी ग्राउंड पर 204 रन का स्कोर किया। पेसर्स को मिले 4, स्पिनर्स को मिले 7 विकेट। आगे आप एक मैच और देख लो कि भाई चेन्नई ने 178 बनाए, पेसर्स को मिले 9 और स्पिनर्स को मिले 3। तो ओवरऑल आप देख रहे होगे कि यहां पर गुजरात जब जब खेलती है ना, तब तब वो एक मैच को अगर आप छोड़ दो तो हमेशा मैच हाई स्कोरिंग होता है। तो अब मैं आपको आज के मैच का एस्टिमेटेड स्कोर बताता हूं कितना हो पाएगा। देखो भाई, मैच होने वाला है गुजरात और लखनऊ के बीच में। तो अगर गुजरात फर्स्ट बैट करने आती है, तो चूंकि गुजरात का जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है वो काफी ज्यादा मजबूत है, तो आप मान के चलिए आपको स्कोर 170 से लेकर 200 के बीच में दिख सकता है। वहीं अगर लखनऊ पहले खेलने आती है, अब चूंकि लखनऊ के जो एक मेन बैट्समैन थे यानी कि लोकेश राहुल साहब, ये तो बाहर जा चुके हैं, तो अब इतने ज्यादा क्वालिटी बैट्समैन लखनऊ के पास नहीं बचे हैं। तो अब ये इस मैच जो है ना लो स्कोरिंग हो सकता है ना। तो आपको टॉस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट बैट करने कौन आ रहा है। गुजरात फर्स्ट बैट करने आती है तो आपको लखनऊ के बॉलर्स कम लेने हैं, गुजरात के बैट्समैन ज्यादा लेने हैं। वहीं अगर लखनऊ पहले बैटिंग करने आती है तो लखनऊ के बैट्समैन कम लेने हैं और गुजरात के बॉलर ज्यादा ले लेने हैं, जिससे कि वो जल्दी जल्दी उनके विकेट गिराएं और आपको पॉइंट मिल जाए। ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात करेंगे दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो देख लो आप, यहां से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि गुजरात ने 3 बार लखनऊ को हराया। लखनऊ आज तक एक बार भी, मतलब पूरे आईपीएल में एक बार भी हरा ही नहीं पाई है। अच्छा, अब बात करेंगे लास्ट के तकरीबन 10 मैच या 9 मैच जो भी हुए हैं। 10 मैच जो गुजरात के हुए उसमें से 7 विन करे उसने, सिर्फ और सिर्फ 3 ही मैच हारी है, वो भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए थे। वरना अगर आप लखनऊ की बात करोगे तो लखनऊ की टीम भी जब तक लोकेश राहुल थे, कुछ अच्छे प्लेयर्स थे, अच्छी थी। आप देखो 9 में से तकरीबन 5 मैच विन करें। बट आज का जो सूरत हाल है वो क्या होने वाला है, आज के मैच में क्या होने वाला है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं पॉसिबल 11 क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं गुजरात की। शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। देन आएंगे हार्दिक पांड्या जो कि कुछ ओवर भी कराएंगे तकरीबन 2 से 3। इसके बाद विजय शंकर हैं, डेविड मिलर हैं, अभिनव मनोहर हैं, राहुल तेवतिया हैं, राशिद खान हैं, अलियारी जोसेफ, मोहम्मद शमी और नूर अहमद। ये स्क्वाड इनका रहेगा और मतलब जनरली इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला नहीं है। बस चेंज इतना ही है कि मोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर से उठ के 12वें नंबर पे यहां पर आ जाएंगे, जिनको तकरीबन 2 से लेकर 3 ओवर दिए जाएंगे। एक बात तो ये हो गई। अब कौन कितने ओवर सर्टेनिटी के साथ कराएगा ये आप देख लो। भाई देखो, अलियारी, वो राशिद खान, इसके बाद मोहम्मद शमी, नूर अहमद। इस टाइम पर पूरे आईपीएल की जितनी भी टीम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी बॉलर्स की अगर आप लिस्ट निकालोगे तो राशिद खान, शमी और नूर अहमद का नाम नंबर 1 पे आएगा, है ना। तो ये जो तीनों हैं अपने पूरे पूरे 4 ओवर कराएंगे। बाकी के जो ओवर है कैसे डिवाइड होंगे, मोहित शर्मा को तकरीबन 2 से 3 ओवर मिलेंगे, हार्दिक पांड्या को तकरीबन 3 ओवर मिलेंगे। बाकी के जो ओवर बचेंगे वो अलियारी जोसेफ को मिलेंगे। जोसेफ की भी बॉलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं भाई लखनऊ से बैटिंग सेक्शन की। यहां पर आपको क्या चेंज देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि लखनऊ से कुछ प्लेयर्स बाहर गए हैं, है ना, तो उनके बदले में कौन कौन आ सकता है। देखिए, ओपनिंग करते हुए शायद आज आपको डीकॉक दिख जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि लखनऊ में बहुत टाइम से डीकॉक को ना बाहर बिठा के रखा हुआ है। तो आज शायद डीकॉक अंदर आ जाए। तो अगर वो आते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं डीकॉक तो ओपनर है, तो वो ओपनिंग पर बैटिंग करने आएंगे। नहीं खेले इन केस 2 या 4% तो फिर मनन वोरा तो है ही।
इसके बाद कायले मायर्स इनके साथ ओपनिंग करेंगे। अब करण शर्मा को शायद टीम रिप्लेस कर दे मानकंड से, बट अगर नहीं करेगी तो करण शर्मा का खेलना फिर पूरा पूरा श्योर रहेगा। इसके बाद आपको कुणाल पांड्या मिलेंगे, स्टोनिस है, निकोलस पूरन है, आयुष बडोनी है। इसके बाद के गौतम, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, यश ठाकुर या आवेश खान। जैसा कि मैंने आपको बताया आवेश खान भी जो है तकरीबन इनकी फॉर्म कुछ खास अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए यह भी हो सकता है कि टीम एक्सपेरिमेंट करने के लिए यश ठाकुर को वापस से टीम में रख दे। ये तो हो गया प्लेइंग 11। अब कौन कितने ओवर कराएगा आप ये देख लो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो क्वालिटी बॉलर्स हो गए यानी कि कुणाल पांड्या हो गए, है ना, स्टोनिस हो गए, इसके बाद मोहसिन खान हो गए, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कराने की कोशिश करेंगे। लाइक हो सकता है हार्दिक पांड्या 3 से 4 कराएं, स्टोनिस को हो सकता है 3 से 4 दिए जाएं, बाकी मोहसिन खान सॉरी रवि बिश्नोई को तो पूरे 4 ओवर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बाकी जो बचेंगे, के गौतम को ज़्यादा बॉलिंग नहीं दी जाएगी क्योंकि लास्ट मैच की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब थी, तो इनसे आप उम्मीद करना भी मत। बाकी यश ठाकुर, आवेश खान, इन दोनों की भी कंडीशन जो है इस टाइम पर कुछ खासा अच्छी नहीं है, तो इनके भी ओवर कटेंगे, तो वो ओवर कट के जो है फिर ऊपर वाले प्लेयर्स में डिवाइड हो सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर हम कि भाई प्लेयर वाइज एनालिसिस क्या है, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज आपको ग्राउंड पर खेलते हुए मिलेंगे उनके इस ग्राउंड पर आंकड़े क्या हैं, अपनी अपोनेंट टीम के खिलाफ आंकड़े क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या है, स्मॉल लीग के लिए कौन से वो प्लेयर हैं जो आपको लेके जाना ही जाना है यानी कि मस्ट हैव पिक हैं, और वो कौन से प्लेयर हैं जिनको सब छोड़ के जाएंगे लेकिन आप अगर लेके जाओगे तो आप जीएल विन कर सकते हो। तो इन सारे सवालों के जवाब इस सेक्शन में छुपे हैं, बहुत ध्यान से यार, बहुत आराम से सुनना प्लीज, ये प्रेडिक्शन आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है। बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की, तो रिद्धिमान साहा, डीकॉक और निकोलस पूरन, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि डीकॉक अगर खेलते हैं तो फिर डीकॉक आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होने चाहिए, उस केस में आप निकोलस पूरन को ड्रॉप करोगे। क्यों, मैं आपको लॉजिक बताता हूं। देखो निकोलस पूरन की ऐसी बात नहीं है, बैटिंग अच्छी है, इस सीजन उन्होंने अच्छे नोब खेले, यहाँ 20 बना दिए, 45 बना दिए, 29 बना दिए, 62 बना दिए, 32 बना दिए, 36 बना दिए, है ना। और इन स्कोरिंग पैटर्न के साथ साथ जब निकोलस पूरन अपनी विकेट कीपिंग पे आते हैं ना, यानी कि हिटिंग हो गई, स्टंपिंग हो गए, रन आउट हो गया, कैच आउट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बटोर लेते हैं, यानी कि अगर 35 रन भी बनाते हैं तो 60 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। तो इस हिसाब से निकोलस पूरन एक बेस्ट चॉइस हो जाते हैं। तो अगर डीकॉक नहीं खेलेंगे तो आपको निकोलस पूरन के साथ जाना है, और अगर डीकॉक खेलते हैं तो फिर तो नो डाउट आपको डीकॉक को रखना ही है। उस केस में आपको निकोलस पूरन को ड्रॉप इसलिए करना पड़ेगा, फिर इनको विकेट कीपिंग के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे वो बैटिंग के मिलेंगे, है ना। तो बस ये आपको अपने ध्यान में रखना है। अब बात करूंगा यहाँ पर रिद्धिमान साहा की। भाई देखो 25 बनाए, 17 बनाए, 30 बनाए, 47 बनाए, वरना और हाँ लास्ट मैच में 41 भी बना दी। भाई देखो रिद्धिमान साहा भी ना लगभग हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, बल्ले पे बॉल हलवा आ गई, आराम से खेल रहे हैं, टीम पर प्रेशर नहीं है तो लंबा स्कोर भी कर देंगे, और अगर टीम पर प्रेशर है और जल्दबाजी में आ गए तो फिर 2 रन, 10 रन, 0 रन ऐसे ही बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर है ना। अब जब इतने सारे अच्छे प्लेयर आपके पास हैं तो क्यों रिस्क लेना। तो इसलिए रिद्धिमान साहा को लेना है या नहीं लेना है ये हम तब डिसाइड करेंगे जब हमारे पास अगर एक प्लेयर का स्कोप बच रहा होगा कि चलो ठीक है कुछ नहीं मिल रहा है तो रिद्धिमान साहा डाल लो। लेकिन जनरल सिचुएशन में, जनरल कंडीशन में रिद्धिमान साहा को आपको ड्रॉप ही करके चलना है। इनकी ना, इनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, बस भरोसेमंद प्लेयर नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पर गुजरात से बैटिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर जो प्लेयर आपको मिलने वाले हैं यानी कि शुभमन गिल आपको मिलेंगे, डेविड मिलर मिलेंगे, अभिनव मनोहर मिलेंगे और राहुल तेवतिया। तो चलिए पहले हम नीचे के बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। राहुल तेवतिया बहुत ज़्यादा बैटिंग आनी नहीं है, 7वें नंबर पर आती है, मैच तब तक खत्म हो जाता है, कुछ मिलता ही नहीं, एक आधा ओवर खेलने को मिलता है डेथ में, और वो भी डेथ वाले बॉलर इनको आउट कर देते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ ग्रैंड लीग में रख लेना कि अगर खुदा ना खास्ता टॉप ऑर्डर फिलॉप हो गया तो शायद तेवतिया कुछ कर दें, तो ग्रैंड लीग की एक टीम में ट्राई जरूर कर लेना। अब बात करूंगा अभिनव मनोहर की। प्लेयर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखो 27 मैच में मात्र 514 रन है, लेकिन एवरेज अच्छा है ना, यानी कि पर मैच का जो एवरेज है वो तकरीबन 36 रन का है। तो एवरेज तो अच्छा है, लेकिन बस दिक्कत क्या है, इस प्लेयर को लेने में एक आपको रिस्क इतना लेना पड़ता है कि भाई 6वें नंबर तक बैटिंग आएगी भी या नहीं आएगी। अगर मान लो लखनऊ ने छोटा स्कोर किया और फिर शुभमन गिल ने और ऊपर वाले कुछ प्लेयर ने मिलके या फिर डेविड मिलर ने मिलके मैच ही खत्म कर दिया, मान लो 120-130 का स्कोर हुआ, उस केस में फिर अभिनव मनोहर की बैटिंग नहीं आएगी, आपका एक प्लेयर खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा रिस्की प्लेयर है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं दोनों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज की, सॉरी फिनिशर की और ओपनिंग बैट्समैन की, तो शुभमन गिल और डेविड मिलर आज की टीम में आपके मस्ट हैव पिक होने चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो शुभमन गिल की जो करंट फॉर्म है आप खुद ही देख लो यहाँ पर कितनी बेहतरीन चल रही है, 63 रन, 39 रन, 67, 45, 56, 49 और 36, यानी कि बहुत ही कम ऐसा होता है जब शुभमन गिल छोटा स्कोर
स्कोर बना के आउट हो जाए, अदरवाइज आपको 40-50 तो कम से कम मार के देते ही देते हैं। साथ ही साथ कुछ और भी पॉइंट इनको 4 और 6 के मिल जाते हैं। तो ये तो फिलहाल मस्ट हैव पिक है। वाइस कैप्टन बना सकते हो, कैप्टन मत बनाना, ये भी आपको मैं राय देता हूँ। हर मैच में बताता हूँ मैं आपको कि किसको बनाना है किसको नहीं। कल मना किया था आपसे वार्नर को मत बनाना, देखो नहीं चला। तो वाइस कैप्टन बना सकते हो, कैप्टन मत बनाना, ठीक है। क्यों नहीं बनाना है बताऊंगा आगे। अब सुन लो डेविड मिलर के बारे में। डेविड मिलर जो है, देखिए मैं कुछ प्लेयर आपको हमेशा बताता हूँ, डेविड मिलर हो गए, क्लासन हो गए, हिटमायर हो गए, है ना, ये कुछ इस तरीके के प्लेयर हैं जो कितना ही नीचे बैटिंग करने आए, इनको अगर 2 से 4 ओवर भी मिल गए तो मैच भी जिता देते हैं, गेम भी चेंज कर देते हैं। इनके लिए उतना ही काफ़ी होता है, इनकी बहुत तगड़ी हिटिंग होती है और इसीलिए इन प्लेयर्स को एज ए फिनिशर भेजा जाता है कि भाई तुम मैच संभाल लो जाके। तो आपको करना क्या है, डेविड मिलर को अपनी टीम में रखना है एज ए स्टार प्लेयर मार्क करके, क्योंकि आप इनके स्कोरिंग पैटर्न देखो, 32 है, 46 है, जब जब मौका मिला, जब जब बॉल आई तो एक बड़ा स्कोर किया, तो इनको लेके जाना है। अब बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ से बैटिंग सेक्शन की। भाई करण शर्मा और आयुष बदनोई। अब आप कहोगे भाई आयुष बदनोई की फॉर्म तो अच्छी चल रही है, अब मैं क्या करूं, इसको लूं या ना लूं, यहाँ भी 59 बना दिए, यहाँ भी 43 बना दिए, यहाँ भी 30 बना दिए। तो देखो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, फिर से लॉजिक बता रहा हूँ। कहने को तो लखनऊ का जो टॉप ऑर्डर है ना, वो भी अब लोकेश राहुल के जाने से कोई खासा मजबूत नहीं रह गया है, तो बैटिंग सबकी आएगी। लेकिन आयुष बदनोई भी हैं हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर, और दूसरी बात इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं। तो आएंगे नहीं आएंगे, और आएंगे तो कितने ओवर मिलेंगे कोई गारंटी ही नहीं है, इसलिए स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे पिक नहीं होंगे। भाई कम से कम कुछ तो यहाँ पर हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो जब आपको कोई आइडिया नहीं है तो रिस्क मत लो। पता लगा सी बैटिंग ही नहीं आई, पता लगा आई तो 5-6 रन बना के चला गया, तो आपका एक प्लेयर खराब नहीं करवाना चाहता हूँ मैं, इसलिए मत लेना। अब बात करूंगा यहाँ पर करण शर्मा की। करण शर्मा की अगर बात करोगे ना, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही ना लगभग फ्लॉप हैं, तो इनको भी आप ड्रॉप ही करके जाओ। इनके बदले में बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेयर हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। बात करेंगे अब यहाँ पर गुजरात से ऑलराउंडर सेक्शन की। गुजरात से ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या की अगर बात करूँ, बैटिंग नोब देखो आप इनका 39, 59, 26, 66, 28। मतलब इस सीजन आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने शुरुआती दौर में भले निराश किया 3 मैचों में, लेकिन उसके बाद जब फॉर्म में आए तो रियली यार अब भी लग रहा है कि हाँ ये इंडिया का बेस्ट एंड बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या मस्ट पिक होना चाहिए, कैप्टन का सबसे अच्छा मटेरियल है। क्यों, पूरे स्क्वाड में ना यही एक ऐसा प्लेयर है जो पूरे 4 ओवर तो कराएगा ही, बैटिंग से सबसे अच्छी फॉर्म में चल रहा है। तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या से बढ़िया कैप्टन की चॉइस आज के मैच में कोई हो नहीं सकता। हाँ बॉलिंग सेक्शन से 1-2 प्लेयर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करेंगे यहाँ पर विजय शंकर की। तो भाई बैटिंग इन पर जो टीम मैनेजमेंट है इन पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। क्या इनको बॉलर अच्छे हैं, विकेट वो इनको बॉलिंग ही नहीं दी जा रही है। क्या इनको बैटिंग अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि वही हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर में आते हैं और फटाफट मारने के चक्कर में जल्दी आउट होकर चले आते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की प्लेयर है। बट जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाओगे, उन ग्रैंड लीग के किसी एक कॉम्बिनेशन में डिफरेंशियल के रूप में विजय शंकर को रख लेना। वैसे ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के दे दूंगा, आप चिंता मत करो। अब बात करेंगे यहाँ पर लखनऊ से ऑलराउंडर सेक्शन की। भाई लखनऊ के पास ऑलराउंडर्स की कोई कमी नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर काइले मायर्स हैं। काइले मायर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, इस पूरे सीजन में अगर लखनऊ में किसी ने सबसे अच्छी बैटिंग करी है ना, यकीन मानिए लोकेश राहुल से भी ज़्यादा अच्छी बैटिंग अगर किसी ने करी है तो वो काइले मायर्स ने करी है। इसलिए इस प्लेयर पर मैं तो भरोसा करता हूं, आप चाहे करो ना करो, भले ये 2 मैचों से फ्लॉप है, लेकिन चूंकि ये जो पिच ही है, ये जो विकेट है, ये बैटिंग विकेट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काइले मायर्स को कम से कम 35 से लेकर 40 का स्कोर करना चाहिए। हालांकि एक बात और सच है कि सामने जो बॉलर्स हैं यानी कि राशिद हो गए, शमी हो गए, नूर अहमद हो गए, ये इतने खतरनाक बॉलर है ना, ये कब मायर्स का विकेट गिरा देंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी आपके पास चूंकि लखनऊ से बैट्समैन का एक बैकअप होना ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको काइले मायर्स को लेके जाना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन में और कोई अच्छा प्लेयर मिल नहीं रहा है अब, तो फिर मजबूरी हमारी, हम काइले मायर्स के साथ ही जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या के भाई कुन्नल पांड्या की। देखो इनकी फॉर्म भी ठीक है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं चल रही है। बैटिंग नोब की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 34 बनाए, यहाँ पर 23 बनाए, बाकी कोई बड़ा नोब तो खेला नहीं है। विकेट टेकिंग की बात करोगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी कि ऑलमोस्ट अभी तक के जो 7-8 मैच हुए हैं, 2 ही मैच हुए हैं जिनमें से विकेट निकाल के दिए, अदरवाइज तो कुछ खास अच्छा है नहीं। तो अगर रिस्क टेकर हो मेरी तरह, जैसे मैंने रोहित को ड्रॉप किया, जैसे मैंने कल वार्नर को सीवीसी नहीं बनाया, तो अगर आप मेरी तरह रिस्क टेकर हो तो इसको लो ही मत कुन्नल पांड्या को।
है ना, मत लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार भाई मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तो ठीक है लेके जाओ आप, सीबीसी मत बनाना, बस इतनी मेरी राय आप मान लेना। अब बात करूंगा यहाँ पर स्टोनिस की। देखो स्टोनिस बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। स्टोनिस जो है ना उस टाइप का ऑलराउंडर, जब अपनी पे आता है ना तो वो पूरे मैच का सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर बन जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बैटिंग नॉब की अगर बात करोगे ना, तो अगर इसको इसके टाइम पर बैटिंग मिल गई, यानी कि इसको अच्छे खासे ओवर खेलने को मिल गए, तो 65 भी बनाएगा, 72 भी बनाएगा, बड़ा स्कोर बनाएगा। अब जब ओवर ही नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है 15-21 ही बना पाएगा बंदा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलिंग की। देखो जब जब इसको ओवर पूरे भरपूर मिलते हैं ना, 4 ओवर मिले 2 विकेट निकाले, 3 ओवर मिले 2 विकेट निकाले, 2 ओवर मिले 1 विकेट निकाला, अब तुम उसे एक ही ओवर दोगे तो बेचारा क्या करेगा। हालांकि इसमें टीम की भी गलती नहीं थी, स्टोनिस के फिंगर इंजरी हुई थी आपको पता है, इस वजह से उसको ओवर नहीं दिए गए थे। बट अब मुझे लगता है पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, और अगर आज इसको 3 से लेकर 4 ओवर मिल गए तो 2 विकेट इनके नाम पे आप लिख के रख लो, और कम से कम 35 से लेकर 40 नाम लिख पॉइंट जो रन है वो लिख के रख लो। यानी कि हार्दिक पांड्या के बाद अगर कोई सेकंड नंबर का ऐसा प्लेयर है जो आपको मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट दे सकता है, तो फिर वो स्टोनिस है। मस्ट है प्लेयर होने चाहिए आपके पिक में। कृष्णप्पा गौतम को आसानी छोड़ के जाओ, बैटिंग बॉलिंग दोनों में फ्लॉप है, एक आधा विकेट ले भी लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे बॉलिंग इसको मिलेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं गुजरात से बॉलिंग सेक्शन की। भाई बहुत खतरनाक है। यहाँ पर राशिद हुए, शमी हुए, नूर अहमद हुए, साथ ही साथ मोहित शर्मा। भाई ये चारों इस तरीके के बॉलर है ना, जिनमें से किसी एक को भी अगर आपने ड्रॉप किया, किसी एक को भी ड्रॉप किया, तो समझ लो वही विकेट लेके चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर पेस और स्पिन की यहाँ पर हम कंपैरिजन करें, राशिद खान गुगली प्लेयर है, इनको ये कभी विकेटलेस नहीं जाते, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, है ना, इस तरीके के प्लेयर मस्ट है पिक होने चाहिए। शामी का भी यही हाल है। अभी आप देखो लगातार बंदे ने हैट्रिक मार दी, यहाँ भी 4 विकेट, यहाँ भी 3 विकेट। अब यहाँ पर चलो एक ही रह गया था क्योंकि पिच उस तरीके की थी, सपोर्टिव नहीं थी, स्पिन सपोर्टिव थी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बात करी जाएगी नूर अहमद की। नूर अहमद भी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक इन्होंने जितने मैच भी खेले हैं सिर्फ एक ही मैच में यहाँ पर विकेट लेस रहे हैं, वरना सारे के सारे मैचों में विकेट निकालते चले आ रहे हैं। तो भाई ये भी वाइस कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस बनते हैं, इनको भी नहीं छोड़ना है। अब बात करी जाएगी मोहित शर्मा की। इस प्लेयर को छोड़ दो, क्यों? उसकी वजह है मोहित शर्मा के ना आज ओवर कटेंगे। समझ लो आप बात को, मोहित शर्मा के ओवर कटेंगे कैसे और क्यों, मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पर 4 राशिद को देंगे, 4 शमी को देंगे, 4 नूर अहमद को देंगे, तो 4 3 12 ओवर तो ये हो गए, ठीक है। 12 ओवर के बाद अब आप आ जाओ ऑलराउंडर सेक्शन पे। अगर आप आते हो तो भाई कम से कम 3 ओवर हार्दिक पांड्या भी तो कराएंगे, तो 12 और 3 15 हो गए। अब 15 के बाद जो बचे आपके 5 ओवर है ना, वो कैसे डिवाइड होंगे, फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर में भी जाएंगे। इसलिए आपको बता रहा हूं कि मोहित शर्मा को आज उतने ओवर नहीं मिलेंगे, इनको चाहो तो ड्रॉप कर दो। अब बात करते हैं यहाँ पर लखनऊ से ऑलराउंडर सेक्शन की, सॉरी बॉलिंग सेक्शन की। रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और यश सिंह, इनकी तो फॉर्म खराब चल रही है, लेना ना लेना बराबर ही है। मतलब माना कि इस वाले मैच में 3 विकेट लेकर गए थे, बट सडन ऐसा चमत्कार डेली आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं मोहसिन खान है, कोई खास अच्छा बंडल से विकेट आपको लेते देखेंगे नहीं। लेकिन ये अब जो एक प्लेयर बचता रवि बिश्नोई है ना, रवि बिश्नोई पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। पिच भी इसके सपोर्टिव है, फॉर्म भी इसकी अच्छी चल रही है, यहाँ भी 2 विकेट, यहाँ भी 2 विकेट, यहाँ भी 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट 2 विकेट। तो रवि बिश्नोई पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। अब जो इम्पैक्ट प्लेयर है अल्जारी जोसेफ अगर आते हैं, तो मैं आपको बता दूं किसी हाल में आपको अल्जारी जोसेफ को ड्रॉप नहीं करना है। ये बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग डालता है, यकीन मानिए, और पेसर फ्रेंडली पिच भी है। ये आपको कहीं ना कहीं आज 2 विकेट किस टाइम निकाल देगा पता नहीं चलेगा, है ना। हालांकि विकेट डिवाइड होंगे आज, यकीन मानिए विकेट डिवाइड है। राशिद को भी मिलेंगे, शमी को भी मिलेंगे, नूर अहमद को भी मिलेंगे, अल्जारी जोसेफ को भी मिलेंगे, डिवाइड होंगे, मिलेंगे सबको। लेकिन इसलिए अल्जारी जोसेफ का भी टीम होना जरूरी है। अब बात करूंगा यहाँ पर अमित मिश्रा की। सिंगल विकेट टेकर हैं, एक आधा मैच में कहीं कुछ ऐसा हो गया कि प्लेयर ने गलती कर दी, बैट्समैन ने गलती कर दी, तो 2 विकेट मिल जाए, वरना है सिंगल विकेट टेकर, तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर हम बेंच में, इनमें से कोई खेलेगा नहीं, लिटिल नहीं खेलेंगे, आपको बता दूं साइंस सुदर्शन है, इनमें से कोई खेलेगा नहीं। बाकी अगर कोई ऐसा खासा चेंजेस होता है, मैथ्यू वेड भी नहीं खेलेंगे, है ना, शिवम मावी भी नहीं, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। फाइनली देख लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। आज की स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनेगी, आज कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा, है ना, तो ये सारी बातें जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि भाई टीम बनाकर हमें पैसा कहां से कमाना है, हमें खेलना कौन सी एप्लीकेशन पर है। तो अभी भी अगर आप ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विजन 11, फैंटेसी अखाड़ा, फैंटाफिएट जैसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर पैसा बर्बाद करके थक चुके, समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे जीतूं, किसकी टीम से खेलूं, कैसे मैं 2 करोड़ जीत लूं, तो भाई ये विचार अब छोड़ दो। तकरीबन 50 मैच तो आपने निकाल ही दिए इन पे खेलते खेलते। अब मेरी मानो, मेरी क्या मानो कि अगर आप 5 करोड़ वाली ग्राइंडिंग नहीं जीत पा रहे हो ना, तो यहां पर आओ। आप वहां पर क्या करते हो, रोज 40-80-100 रुपए बर्बाद करते हो, यहां आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। ग्रैंड लीग
कैसे विन करी जाती है मैं आपको पहले उसका प्रूफ दिखा देता हूँ, तब आपको थोड़ा सा यकीन आएगा। अब आप देखो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ यहाँ पर ग्रैंडिंग में मेरी बड़ी आसानी से फर्स्ट रैंक आ गई। जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ एक और मैच में यहाँ पर ग्रैंडिंग में आसानी से मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। हमारा प्राइस छोटा था 3,500 रुपये का, लेकिन अब ये प्राइस बड़ा है 7,000 रुपये का। तो भाई आपको 2 करोड़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, बट आप हर मैच से नहीं 5-7 हज़ार रुपये जीएल के जरूर कमा लोगे, और वही मात्र 250 रुपये लगा के। करना क्या है सुनो आराम से, आपको करना ये है अभी के अभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ना 7 कॉम्बिनेशन बनाओ अपने मन से, कोई भी, ठीक है, कोई भी बना लो, और इस ग्रैंडी को ज्वाइन कर लो। मैच स्टार्ट होगा ठीक 3:30 बजे। बस आपको कुछ नहीं करना, 2:30 बजे मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन करके बैठ जाना। ये 7 से 8 कॉम्बिनेशन एक एक करके ना मैं आपको अपने टेलीग्राम पे बने बनाए दे दूंगा, देख देख के एडिट करते जाना। तो आप भी मेरी तरह ग्राइंडिंग में फर्स्ट आ सकते हो, सेकंड आ सकते हो, थर्ड आ सकते हो, है ना। बस करना क्या है, 7 टीमें बना के अभी कभी इसको ज्वाइन करके रख लो, जिससे कि टेलीग्राम पर जब टीम मिलेंगी तो एडिट करके विनिंग कर पाओ। कैसे कॉम्बिनेशन होंगे वो, किसी में राशिद खान कैप्टन होंगे, किसी में शमी कैप्टन होंगे, किसी में नूर अहमद कैप्टन होंगे, किसी में हार्दिक पांड्या कैप्टन होंगे। इस तरीके के बेहतरीन कॉम्बिनेशन दूंगा मैं आपको, और कोई एक ना एक ऐसा होगा जो आपको ग्रैंडी जिता देगा। अब आप सोचो कि मैं 1-2 टीम में लगा लूं और मैं ग्रैंडी जीत जाऊं, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। आप सोच रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। टीम का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से कि अगर डीकॉक खेलेंगे तो ये मेरे मस्टअप पिक होंगे, तब मैं निकोलस पूरन को अपनी टीम से हटा दूंगा। फिलहाल के लिए निकोलस को लेके जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन की यहाँ पर बात करूँ, शुभमन गिल के अलावा डेविड मिलर ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। बाकी बडनोई पे नहीं कर सकते, लाहौल खेलेंगे नहीं, अवने मनोहर नहीं, साइंस सुदर्शन नहीं। फिलहाल मैं अभी एक ही बैट्समैन लेके जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करता हूँ, काइले मायर्स ओपनिंग पर बैटिंग करने आएंगे, फॉर्म अच्छी चल रही है, मस्टअप पिक है। हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, स्टोनिस बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। हाँ, एक ये प्लेयर है कुरनल पांड्या, जिसको मैं लेना नहीं चाह रहा हूँ। इसकी जगह मैं आपको डेविड मिलर दूंगा, ठीक है। या आप रिस्क टेकर हो तो बडनोई के साथ भी जा सकते हो, वैसे बडनोई के हिसाब से पिच नहीं है, यहाँ मैं आपको डेविड मिलर दूंगा। बैट बॉलिंग की अगर बात करूँ, राशिद, शमी, बिश्नोई, नूर अहमद, नवीन उल हक, इनमें से किसी को छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले बैटिंग विकेट हो, बैटिंग विकेट है, लेकिन बैट्समैन है कहाँ यार मुझे ये बताओ भाई, गिल और मिलर के अलावा बैट्समैन है कहाँ खेलने के लिए, काइले मायर्स के अलावा। तो इसलिए बॉलर्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन, वाइस कैप्टन और टीम के प्रीव्यू की। टीम के प्रीव्यू की अगर बात करूं, फिलहाल के लिए मैंने अपनी टीम ये रखी हुई है, पूरन है, मिलर है, गिल हैं, पांड्या, मायर्स, स्टोनिस, शमी, नवीन, नूर अहमद और राशिद और बडनोई। अगर यहाँ पर बिश्नोई बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन, फिलहाल मैंने कैप्टन को पांड्या को बनाया, वाइस कैप्टन नूर अहमद को बनाया, लेकिन अभी मैं इस टीम में चेंजेस करूंगा जरूर। हो सकता है यहाँ पर डीकॉक को रख लूँ, हो सकता है यहाँ पर बडनोई को रख लूँ, हो सकता है कि मैं वाइस कैप्टन से नूर अहमद से हटाकर राशिद को दे दूँ, या मैं शमी को दे दूं, या मैं नवीन उल हक को दे दूं। ये डिपेंड करेगा फाइनल पिच रिपोर्ट के ऊपर, कैसी पिच है जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी उसी बॉलर को मैं वाइस कैप्टन बना दूंगा। ये मैं आपको बता दूं, आज आपको कैप्टनसी इस सेक्शन में नहीं देनी है, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों नीचे से ही चुनना, बॉलर और ऑलराउंडर कैटेगरी से। इतना याद रखोगे तो अच्छा विन करके ले जाओगे। अच्छा, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस तरीके के विड्रॉल में कंटिन्यू लेता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है, बड़े इजीली ग्रैंडी को हेड टू हेड विन हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हो 5,000, 3,000, 4,000 ऐसे विड्रॉल आपके अकाउंट में भी रोज आए ना, तो अभी के अभी आपको करना क्या है, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो लिंक दे रखा है इस एप्लीकेशन को जाके अभी के भी डाउनलोड करो, FP11 रेफर कोड डालते हुए टेलीग्राम से मेरी टीम उठा के यहाँ पर लगाओ, आपको जीतने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे अब शाम वाले मैच की वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।